रेस्पर है तो उसका गर्दन से लेके कमर तक, दूसरा रेस्पर कमर से लेके घुटने तक, और तीसरा रेस्पर जो है घुटने से नीचे को ये निकलेगा। कोई भी एक पूछा आदमी को सर 3 डेज का मैं करोगे जब प्रोफेशन होगा बिकता हमारा 40 किलो से 40 किलो से ऊपर हो तब हम इसको राउंडेड करके डायरेक्ट राउंडेड करते हैं और 3 डेज का मदद करें। तीनों का सर पोजीशन सेम होगा। अगर तीनों का राइट घुटना जमीन में टच है तीनों का राइट होगा, अगर तीनों का लेफ्ट है तो तीनों का लेफ्ट घुटना जमीन में टच होगा। और उससे पहले भी ध्यान दें कि आपने कुछ पहना तो नहीं है। यहाँ पर सर डिफरेंस हो गया तीनों का। सर जो कमांडर होगा, हमारा जो कमांडर होगा वो हमें कमांड देगा, रेस्क्वाड शो योर हैंड। जब शो योर हैंड बोलेगा हम लोग हाथ को आगे करेंगे। अगर किसी के हाथ में कड़ा, अंगूठी, घड़ी कुछ भी ऐसा चीज हो जिससे विक्टिम को और नुकसान पहुंचा सकता है तो अपन उस चीज को हम करके अपना हाथ उतार लेना। और यहीं पर सेम कमांड होगा, कमांडर कमांड देगा रेस्क्वाड इंसर्ट द हैंड। अब वो पैर कर लो, दोनों पैर कर लो। सब लोग विक्टिम के जितना हो सके सब नजदीक बॉडी के नजदीक। हाँ, विक्टिम के नजदीक से ठीक है। इंसर्ट करना है, ठीक है। इसको सर अभी रेस्क्वाड जो लिफ्ट करेगा उनकी सहूलियत के हिसाब से आप विक्टिम की पैर की पोजीशन को भी एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। आपके ऊपर है, अगर विक्टिम को चलता है कि ऐसे करना से ठीक होगा, नहीं तो आप जैसे भी रख सकते हैं। इसका सर दो तरीके से आप कर सकते हो। दो मतलब एक होता है सर सिंपल दोनों हाथ को, जैसे मेरा हम बाद में लिफ्ट करेंगे पहले आपको दिखाएंगे। जैसे मेरा होगा ऐसे करके ये पूरे मैंने उसके पास पास कर दो। बिल्कुल जो बॉडी का ये जॉइंट है इसके नीचे रखना। और एक चीज है सर जो सेंटर वाला जो रेस्क्वाड होगा उनका हाथ क्रॉस मतलब क्रॉस मतलब एक इनका और मेरा क्रॉस होगा। अगर इन्होंने यहाँ से डाला इन्होंने यहाँ से डाला इनका मेरा यहाँ से, हाँ ओवरलैपिंग करना है। एक इधर क्रॉस करके, ठीक है। अगर इनका लेफ्ट वाला हाथ यहाँ से तो मेरा नीचे से ये क्रॉस होगा। और इसने क्या है, गर्दन को भी सपोर्ट दिया है। और जैसे बोलेगा इनका कमांडर रेस्क्यू सोफा कमांड लिफ्ट द पेशेंट, ठीक है। 1 to lift, देन इन्होंने फिर आधे तक लेके आना है, अपने घुटने तक का लेके आना है, ठीक है। फिर दूसरे बार में थोड़ा सा आप फिर देन आप आपने इसको सीधे फिर जिधर आपने लेके जाना उधर करेंगे, ठीक। बॉडी को हल्का मतलब रोल करके थोड़ा सा उठाना है, ठीक है। हमारी तरफ रखना। फिर ये जो क्योंकि आपने उठा रखा हवा में तीनों ने, इस पर धीरे से 1 to up 1 to up 1 to up, ठीक है। समझ में आया? लिफ्ट करके दिखा। चलो उठा दो एक बार। अगर आपको सहूलियत लगे, अगर बंदा अनकॉन्शियस है तो आप दोनों यहाँ हाथ करके उसको बांध भी सकते हैं। आपको बताया ना कि नजदीक से नजदीक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके या कोई पेशेंट उसके नजदीक से नजदीक जाए, जिससे क्या है वेट आपको उठाने में क्या होगा, आसानी। वेट दूर होगा तो ताकत लगेगी, आप हो सकता है वो गिर जाए। जितना आप वेट की ग्रोथ आ सकते हो उतना आपको ग्रोथ आएगी, ठीक है। हाँ उठा पूरा बॉडी में चलिए उठाइए। हाँ सीधे डालिए हाथ, इंसर्ट करें, इंसर्ट योर हैंड, सीधे करो। चलो रेस्क्वाड्स हाँ इंसर्ट योर हैंड, ठीक है। निकाल दिया, वो मान लिया। चलो ठीक है। हाँ अब एक यहाँ होता है रोल द पेशेंट, हाँ रोल द पेशेंट, रोल द पेशेंट, रोल करो पूरा चेस्ट में लगाओ। रोल द पेशेंट, रोल द पेशेंट, लिफ्ट द पेशेंट, 1 to lift, 1 to lift, 1 to lift, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। रोल करना है उसको, ठीक है। पूरा रोल करके उसको मजबूती से, जैसा आपने फिगर में देखा था ना, लूजी नहीं चाहिए फिगर में, जैसे ऐसे करना ठीक पड़ेगा। है। तो डाउन 1 to down 1 to down 1 to down। तो क्या है कि इस तरीके से वो आप उससे उठा पाओगे। सर सॉरी एक क्वेश्चन करेक्शन है, हमारा दोनों ही घुटना टच होगा। हाँ जो रेस्क्वाड है इसका दोनों ही घुटना टच होगा। ठीक है। नेक्स्ट सर ये हैंड ऑफ करने का बेनिफिट होता है, बताता हूँ। इसका क्या होता है कि मान लीजिए एक जो इसको नेचुरल गैप होता है, हम नेचुरल गैप ढूंढ रहे हैं ना,
नीचे डालना है ना, तो जिसने हाथ से डाला है वहाँ पे, क्योंकि एक तो पीठ लगी हुई है, उसके नीचे से डालना हाथ, और एक वो वहाँ से डालना जहाँ नेचुरल गैप है, तो दोनों ने भी वहीं से हाथ डालना है। ठीक है, ऊपर से क्रॉस करने का ये भी रहता है कि जहाँ से उठा रहे हैं वहाँ से ताकत है, उसका हाथ खिसकेगा भी नहीं, अगर इसने हाथ से ताकत लगाया तो दोनों एक अकड़ बाद फंसे रहेंगे दूसरे से। ठीक है ना, ये भी रहता है। एक के ऊपर आएगा तो सपोर्ट पूरा आएगा सर। ठीक है, सपोर्ट भी मिल जाएगा और आप एक दूसरे से फंसे भी रहते हैं, कहने का अर्थ है कि गिरेगा नहीं बंदा। ग्रिप अच्छी रहती है। छोटी छोटी बातों में आप अपना भी एबिलिटी इस्तेमाल कीजिए, क्रॉस किए तो स्ट्रेंथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, पावर मिलेगा, और जो अगर गेम है ना मान लो क्या चीज मेरा हाथ इधर इसका नीचे है, मैं इसे थोड़ा सा कमजोर हूं तो इसका सपोर्ट मिलता रहता है। सोचते हैं जहाँ पे हमें अपनाना है दोनों को, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, वो रहती है टाइमिंग की। किसकी रहती है? टाइमिंग की। क्योंकि क्या है कि हम एमरजेंसी मूव्स अपनाने को वो रहेगा, और दूसरा रहेगा जैसे कन्फाइंड स्पेस होगा, जहाँ पे आप खड़े होकर जा ही नहीं सकते। एमरजेंसी मूव्स आपको बोलोगे जहाँ कन्फाइंड स्पेस होगा, जहाँ पे आप खड़े होकर नहीं जा सकते, और बंदे को क्या चाहिए? जल्द से जल्द मदद चाहिए, और आप वहाँ खड़े होकर जा नहीं सकते। तो वहाँ पे एमरजेंसी मूव्स जो आपको बताएंगे आपको कैसे कौन कौन सी है, जो ड्रैग्स आपको बताए गए वो यहाँ पे भी करवाएंगे। तो वो उसी का कारण है कि एक तो सबसे पहले ये टाइमिंग नहीं है उस बंदे के पास कि आप जितनी जल्दी जाएंगे तो उतनी जल्दी उसको मदद मिल पाएगी दोनों में। क्योंकि एमरजेंसी जहाँ नॉन एमरजेंसी मूव्स हैं, यानी इसका मतलब है कि विक्टिम के पास टाइम है, उसको आप कॉन्शियस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं उसके पास समय है, तभी वहाँ पे आप नॉन एमरजेंसी मूव्स कर रहे हैं। एमरजेंसी मूव्स भी करने की उसके पास शायद जल्द से जल्द उसके पास पहुँचना है, और आप खड़े होकर नहीं जा पा रहे, तब भी वहाँ पे आपने उसको अपनाना है। तभी आप एक एक करके आपको बताया जाएगा।